ओम शांति। बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। सब चाहते हैं हमारे सी किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हम सबको सुख दें और हमें भी कोई दुखी ना करे, हम भी सुखी रहें। पर हमसे किसी को दुख हो ही ना, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बाप की स्मृति रखनी पड़ेगी, बाबा को संग रखना पड़ेगा। जब भी हम कुछ ऐसा बोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, क्या उस समय हम अपने साथ बाबा को रखते हैं? जब हम कुछ ऐसा सोच लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं, क्या उसी समय हमारी सोच बाबा के सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो कैसा लगे बाबा को? जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं, उसी समय बाबा हमें सुन ले तो कैसा लगे बाबा को? जब हम ऐसे कोई कटाक्ष कर रहे होते हैं या कोई ऐसा कर्म कर रहे होते हैं जिससे किसी को दुख फील होना चाहिए, किसी को एहसास कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो उस समय बाबा हमको देख ले तो कैसा लगे बाबा को? मनसा वाचा कर्मणा हमें संपूर्ण पवित्र होना है। पर अगर किसी के लिए भी कुछ उल्टा भाव रखा तो सुख कैसे देंगे? किसी के लिए भी भावनाएं गलत रखी तो सुख कैसे देंगे? सुख देना है तो शुभ भावना शुभ कामना रखनी पड़े। और कई सोचते हैं कि रूप से बात नहीं करेंगे तो दूसरा समझेगा कैसे, पर बाबा ने तो कभी ऐसा नहीं किया। फिर भी वो कोशिश पे हैं कि आप सब समझ जाएं, प्रयास में हैं, और इतने वर्ष लगा दिए सिर्फ इसलिए कि हम समझ जाएं। बाबा ने तो कभी भी उन युक्तियों को इस्तेमाल नहीं किया जिसे मनुष्य इस्तेमाल करता है। फिर भी अगर चेक करें, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा हमें देख ले उस घड़ी जिस घड़ी हम किसी को दुख दे रहे हैं और खुद को भी मालूम रहता है बाय नेचर ऐसा दुख देने लगते हैं और सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे तो बोल ही ऐसे थे, वो तो सामने वाले का भाव ही गलत है। अगर आपके बोलने के तरीके से बाहर प्रकृति को एहसास हो रहा है कि कुछ झगड़ा हो रहा है, तो क्या भाव और क्या भावना? तो दुख तो दे रहे हैं, चलो व्यक्ति को नहीं दे रहे तो प्रकृति को दे रहे हैं, वायुमंडल को देख रहे हैं, वाइब्रेशंस खराब कर रहे हैं, विघन रूप बन रहे हैं, तो क्या स्वयं सुखी रह पाएंगे? स्वयं के सुख का आधार भी तो यही चीजें हैं। तो हम हैं किसके बच्चे, ये याद रहना चाहिए। और ये भूल जाता है तभी मनसा वाचा कर्मणा वो पवित्रता नहीं रहती। और दुख हरता के बच्चे हैं, किसी को दुख दे नहीं सकते, तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी चल नहीं सकते जिससे किसी को दुख हो। कारणे अकारणे अगर हम गलतियां करते हैं और रियलाइज नहीं करते हैं तो आदत बनाते हैं, और आदत फिर नुकसान तो आपके लिए ही करेगी, दूसरे के लिए तो क्या ही करेगी। दूसरा तो अपने संस्कारों से युद्ध कर रहा है। तो जरूर विचार करें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, दुखी करने के लिए या सुख देने के लिए? भगवान को याद रहता है कि मैं दुख हरता सुख करता हूं, तो इसीलिए वो हर घड़ी आपको सुख देने का ही सोचते हैं। उनका एक ही कार्य है, सुख देना, सुख देना और सुख देना और सुख देना। तो हम किसकी संतान हैं? बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, माना दुख को हरना पड़ता है। ये समझना पड़ता है कि ये इनका नेचुरल संस्कार नहीं है, ये माया के संस्कार है जिसकी वजह से दुखी हुए हैं। इसीलिए बाबा हमको आदि अनादि स्वरूप में देखते हैं और हमें सुख देते हैं। और हम कैसे देखते हैं? और उसी घड़ी में बाबा देख ले, कैसा लगेगा? मनसा भी बाबा के सामने स्पष्ट हो, वाचा भी बाबा के सामने स्पष्ट हो, फिर कैसे हम एकदम टर्न लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। किसको हम
जब आप अकेले में होते हैं या कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, और इस समय बाप हमें देख रहे हैं। कोई भी कर्म करते हमेशा खबरदारी रहे, इस समय बाबा मुझे देख रहे हैं। तो हमेशा आप मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देंगे। तो बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। ओम शांति।